18 आपका पूरा हो गया। 2018 क्या नवीनता आई? कुछ नवीनता आई या और ही डाउनफॉल? क्या कहेंगे? 18 पूरा हो गया है? पुरुषार्थ का क्या हाल है? कुछ तो बताओ। क्या हाल है पुरुषार्थ का? क्या हाल है पुरुषार्थ का? अच्छा है, वेरी गुड। कोई के मुंह से निकला अच्छा है, तो माना है नई दुनिया की तरफ है। जो ये बोले अच्छा है तो किस तरफ हैं? नई दुनिया की तरफ। कोई बाधाएं हैं क्या? तो फिर कैसा पुरुषार्थ है? ठीक है। ठीक किसको कहते हैं? संतुष्ट हो? संतुष्ट हो? है? क्यों नहीं? क्या कारण? शिव जयंती नहीं हुई इसलिए? क्या कारण है भाई? शिव जयंती नहीं हुई? हो गई? शिव जयंती हो गई? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हो गई? कैसे मालूम क्या हो गई शिव जयंती? क्योंकि बाबा ने बोला था 2018 के लिए। एक तरफ घोर अज्ञान की रात्रि, तो जो थोड़े से सूर्यवंशी हैं उनमें शिव जयंती। ऐसा इसलिए? क्या प्रूफ क्या है शिव जयंती हुई है? अगर शिव जयंती हुई तो हम उजाले में होने चाहिए या अंधेरे में होने चाहिए? उजाले में होने चाहिए। तो हमको लगता है हमारा पुरुषार्थ भी उतना जैसा उजाले में होना चाहिए वैसा नहीं है, तो शिव जयंती है। हाँ। क्या कहें? और अपनी चेकिंग करें तो कैसे करें, कहाँ से करें? घोर अज्ञान की रात्रि कहाँ पे? पूरे ब्राह्मणों के बीच में, ठीक है। उनका पुरुषार्थ तो पहले से चौपट ही है। पुरुषार्थ पहले चौपट है या अच्छा है ब्राह्मणों का? एडवांस के ब्राह्मणों की बात करो, ब्रह्मा कुमारी की बात छोड़ो। कोई अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर तो भस्म होने की कगार पे हैं। अब ये तो और अज्ञानता की रात्रि बढ़ गई 19 में या कम हुई? बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? और अज्ञानता की रात्रि बढ़ गई या कम हुई? ज़्यादातर ब्राह्मणों के लिए हाँ है जी, बढ़ी है। तो कैसे बढ़ी है? बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है? बाबा गुप्त हो गए, हाँ ठीक। और एडवांस के ब्राह्मणों के लिए घोर अज्ञान की रात्रि और रात्रि बढ़ गई या उजाला आ गया? हैं? बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? कुछ पॉइंट तो बताओ, कैसे मालूम पड़े बढ़ गई? अपने को भगवान समझ रहे? कहाँ समझ रहे हैं? एडवांस पार्टी वाले अपने, वो तो जिनमें सोल वोल आती है इनकी बात छोड़ो। ज़्यादातर जो ब्राह्मण हैं, जो अपने को ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हैं, जो कहलाते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो वो अज्ञानता में जा रहे हैं, अज्ञानी बनते जा रहे हैं।
घोर अज्ञान की रात्रि। तो 2019 में अज्ञानता बढ़ रही है उनकी, बढ़ गई या कम हो रही है? बढ़ रही। कैसे मालूम पड़े बढ़ रही? किस आधार से? हाँ, निश्चय बुद्धि। किस आधार से? सेंटर वापस ले रहे, चलो ठीक। जो सेंटर वापस नहीं ले रहे वो निश्चय बुद्धि हैं, हिसाब किताब आ रहे। और अरे उनको बहुत उम्मीद थी, हैं? छोटी मम्मी विजय माला की हेड कब आ जाएगी? कब आ जाएगी? 18 में आ जाएगी। वो बाबा जी भी अपनी अधूरी स्टेज का पीटते थे, क्या ढोल पीटते थे, हैं? तो निराकारी स्टेज में 18 में जाना था। और उन्होंने क्या और निश्चय बुद्धि किस लिए बन रहे हैं कि बाप भी गुप्त हो गया और बैजंती माँ भी नहीं आई। और जो अष्टदेव हैं उनकी दुर्दशाएं होंगे ना कहीं। अष्टदेव कहाँ हैं? अरे वो जो गुप्त हैं उनकी बात छोड़ो। जो अष्टदेव जिनकी गिनती होती थी, कोई कोई तो बताते थे कलकत्ता तरफ भी कोई एक अष्टदेव था, हाँ? और जो दिल्ली में हैं अष्टदेवी अष्टदेव, उनकी क्या दशा हो तो भगवान ही जानता होगा। उनके अमृत वेले भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे भगवान जानता होगा। जिनको थोड़े बहुत दिखते होंगे ये अछठ देव हैं, दिल्ली में होगी नहीं अछठ देवी कोई, हाँ? क्या मालूम कितनी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, सदगति को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान ने तो थोड़ा सा इशारा दिया इंदिरा गांधी का, है? क्या है मन में? अरे प्रेसिडेंट है नहीं है? नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया की? ब्राह्मणों की दुनिया की प्रेसिडेंट कौन? बेहद की इंदिरा गांधी नहीं? तो कैसा नाम डाल दिया है? डर होना चाहिए। अरे अंदर डर होना चाहिए। जब भगवान की याद में आप मस्त हैं, सूर्यवंशी भगवान की याद में मस्त रहते नहीं रहते? नहीं, मेहनत करते नहीं करते? याद की नहीं करते? सबसे सुंदर मेहनत वो कब करते हैं? मेन पुरुषार्थ उनका कौन सा होता है? अमृत वेले का। हाँ, तो जिसका अमृत वेला बढ़िया हो उसके अंदर कोई डर रहेगा? हाँ, कहते डर भरा हुआ है, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ में गड़बड़ी है ना। तो ये अष्टदेव होंगे, ये इनको कहेंगे अष्टदेव। अष्टदेवों के चेहरे लाइट मारते होंगे। कौन सी लाइट? क्रीम पाउडर वाली। ज्ञान का प्रकाश उनके चेहरे से चमकता होगा नहीं चमकता होगा? किसी को जब लाइट दिखती है सामने, अंधकार ना हो, तो चेहरे पे खुशी होती है या मुरझाइश होती है? खुशी होती है, क्योंकि अंधकार है ही नहीं। हाँ, मार्ग भले 2-4 स्टेप दूर हो लेकिन अंधकार नहीं है। तो शिव जयंती का अर्थ क्या हुआ? शिव जब आते हैं तो क्या करते हैं? एक ही पॉइंट रटा रटा है वो बोल दो तुम भी। शिव ज्यादा आते हैं तो क्या करते हैं? धक्क से, ये रटा रटा है पॉइंट है, क्या करते हैं? आते से धक्क से राजधानी स्थापन कर देते हैं। तो यहाँ तो धक्क दिख ही नहीं रहा कहीं। धक्क से राजधानी स्थापन कर देते हैं ऐसा बोला, लेकिन अभी धक्क कब कहाँ ले गए? नई मुरलियों में, जो लेटेस्ट मुरलियाँ उनका धक्क कहाँ हो रहा है जाके? है? सुने नहीं सुना? जो देखे जो सुने वो धक्क कहाँ हो रहा है अभी नई मुरलियों में, लेटेस्ट मुरलियों में? है 28 में धक्क हो रहा है। तो पुरानी मुरली सब झूठी सिद्ध हो गई, इसका मतलब है झूठी सिद्ध हो गई। हाँ, ये तो उनके लिए जो मरने जा रहे हैं, जो अनिश्चय बुद्धि होने जा रहे हैं। लेकिन जिस कोने में जहाँ से भगवान की प्रत्यक्षता की शुरुआत होनी है, हाँ, जहाँ सच्ची सच्ची शिव जयंती हुई है या मरंती हुई है, हाँ, जहाँ सच्ची सच्ची शिव जयंती हुई है, वो ग्रुप दिन प्रतिदिन उजाले की तरफ होगा या अंधकार की तरफ होगा? वो उजाले की तरफ होगा। भले ही धक अभी नहीं हुआ, उसके लिए थोड़ा सा मार्जिन दे दिया। क्यों? तुरंत धक होना चाहिए या थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए? है क्या होना चाहिए?
थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, तुरंत धक होना चाहिए। लेकिन कितना मार्जिन दे दिया है? 1 साल तो रूम का वर्ष दिया, कितना मार्जिन दे दिया है? हाँ, 2-3 साल का मार्जिन दे दिया है। खड़े रहो। कहाँ खड़े रहो? संगम पे खड़े रहो। राजधानी अभी स्थापन होनी है। कहाँ खड़े कर दिया? संगम पे खड़े रहो, तुम देखते रहो। कितना मार्जिन दे दिया? क्यों? कौन से पॉइंट है? कौन से पॉइंट पे मालूम पड़े कि 2-3 साल का मार्जिन दिया है? ये तो मुरली में नहीं बोला, ये तो आपके यहाँ की कैलकुलेशंस हैं। लेकिन मुरली का कोई पॉइंट? हाँ, मुरली में आया, लेटेस्ट मुरली में बताया। कितने साल का गैप बताया? 2-3 वर्ष का गैप बताया। माना संगम युग कृष्ण 18 प्रत्यक्षता रूपी जन्म, और राधा का 2-3 वर्ष का अगर बताया तो 21। तो छोटी मम्मी कब तक आ जाएगी है? और मारो इनको बेचारों को है। तो छोटी मम्मी कब तक आ जाएगी है? अरे 2-3 साल का ही गैप बताया ना, तो 21 तक नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। भगवान के महावाक्य झूठे, कम से कम तुम तो मत बोलो। अरे जब तुम इतना सुंदर वाइब्रेशन फैलाते हो, इतना सुंदर वाइब्रेशन फैलाते हो, जो तुम्हारे जिगर में घर किया हुआ है साकार बाप, जिसको तुम अपना सब कुछ मानते हो, उसने अगर 2-3 साल का गैप है कि तुम्हारे मन में अभी छोटी मम्मी घर नहीं करी है उस रूप से जैसे बाप ने घर किया है। हाँ, जितना तुम बाप के प्रति निश्चय बुद्धि हो, उतना ही कम से कम सूर्यवंशी संगठन, सूर्यवंशी संगठन में सबको आना नहीं आना? नहीं आना। अरे सबसे पहले सब साक्षात्कार कहाँ होंगे? कहाँ आना जाना इनको? सूर्यवंशी संगठन में। तो 21 तक कम से कम तुम तो इतना निश्चय बुद्धि बन जाओ, तुम तो मुखड़ा देख लो कि भले ही क्या कहते हैं सूर्यवंशी कृष्ण है, हम नहीं जाएंगे कहाँ पे? हम चंद्रवंशियों के यहाँ जा ना सकें, चंद्रवंशियों को सूर्यवंशियों के पास आना पड़े। बहुत मूंज हो गई है? छोटी मम्मी तो इधर देखती भी नहीं है। छोटी मम्मी तो एडवांस पार्टी की तरफ देखती भी नहीं है। सोचो आप, बहुत बड़ी मूंज हो गई। अरे इनका मिलन होगा तो कैसे होगा? और ये 3 साल का जो बताया है टाइम पीरियड, तो ये खास किन के लिए? हाँ, अब सूर्यवंशियों का नंबर है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। है? विजय माला का आवाहन करो। इनको बोला विजय माला का आवाहन करो, तो तुमको उम्मीद नहीं है। कहाँ अफ्रीका, कहाँ ये छोटा सा ग्रुप जिसकी कोई औकात ही नहीं, इनको कोई जानता भी नहीं, अगर जानते हैं तो गाली देते हैं। है? ये छोटा सा ग्रुप है जो तुमको तो नाज है, हैं? भगवान के अगर निगाह में है तो यही ग्रुप है। है नाज? नहीं है? नहीं है, है? कोई भी कार्य होना है तो इस ग्रुप से ही होना है। जो भी दीदी दादियाँ हैं सबसे पहले कौन से ग्रुप के कनेक्शन में आएंगी? सूर्यवंशियों के कनेक्शन में आएंगी। और तुमको नशा है, हम सूर्यवंशी हैं। और बाप ने अगर बोल दिया, 2-3 साल का अगर बाप ने बोला है, अंतर दिया है, तो तुमको उम्मीद नहीं है कि हमारा इनडायरेक्टली हमारा कनेक्शन हो जाएगा? तुमको तो उम्मीद ही नहीं है। अरे डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट नहीं हो सकता, असंभव। मुश्किल ही है। और भगवान के महावाक्य झूठे, कम से कम तुम तो झूठे मत बोलो। तुम्हारे भी सब महावाक्य झूठे, जितने भी अभी तक अनाउंसमेंट्स हुई हैं, तुम हर एक अनाउंसमेंट के लिए निश्चय बुद्धि थे, निश्चय बुद्धि हो और निश्चय बुद्धि ही रहोगे।
शिव जयंती भी तुम्हारे यहाँ तो हुई होगी है? भले एडवांस पार्टी घोर अज्ञानता में चली जाए, जाने दो, मरने दो, अपने ही कर्मों के तो फल हैं। ब्राह्मण बनने के बाद अपने ही कर्मों के फल हैं अगर अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं। लेकिन तुम जानते हो शिव जयंती हुई नहीं हुई है? हुई, कैसे हुई है? तुमने देखा शिव को? देखा? हम तो रोज दृष्टि लेते हैं। अरे शिव को देखा है? दृष्टि लेते हो लेकिन तीसरे नेत्र के अंदर झांक के देखा? देख लिया? कुछ तो बोलो है? हैं? हैं? बोलो। जैसे हम अपने को नहीं देख पाते अरे तो शिव को कहाँ से देखें? आत्मा ही इतनी सूक्ष्म है तो उसका बाप जो है वो कितना सूक्ष्म होगा? आत्मा दिखती है? दिखती है? दिखती है? सोचो, जब आत्मा ही नहीं दिखती तो उसका जो पिता परमात्मा है वो कहाँ से दिखेगा भाई? और फिर कह रहे शिव जयंती हो गई। शिव बाबा तो इतना माथा मारते हो तुम, मेरे को क्या बोलते हो? अति छुक्षम ज्योति बिंदु छुप अरे मैं नाम रूप से न्यारा हूँ क्या है? हाँ? नाम रूप से न्यारा हूँ? मुरली में बोला है मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, तो रूप है नहीं है? नहीं है, है? नाम क्या नाम है? शिव। शिव माना कल्याणकारी रूप, फिर ज्योति बिंदु। ये ब्रह्मा कुमारियाँ बोलती हैं उल्टा है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु कौन बोलती हैं? बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी बोलती हैं। तुम ऐसी उल्टी भाषा बोलोगे क्या है? ये अज्ञान क्यों? अज्ञानियों वाली भाषा है ये, भक्तों वाली भाषा है। ज्ञानी बच्चे ऐसा बोलेंगे? ज्योति बिंदु बच्चे बोलते हैं ऐसे। बच्चों की देखो, बच्चे तोतले बच्चे बोलते हैं, सीधा बोल पाते हैं, बोले ज्योति बिंदु। हाँ, ये बच्चों वाली भाषा है, भक्तों वाली भाषा है, ज्ञानियों वाली भाषा नहीं। बोलो। हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम बड़े बड़े अक्षरों में, चित्रों में ही लिखा हुआ है। ये जो तीन चार चित्र हैं, जो मुख्य चित्र, इनमें ही पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा नाम भी है, रूप भी है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ये भी सब क्या है? ये भी तो लिंग है, शरीर नहीं है। हाँ, ये लिंग शरीर ही तो है। हाँ? मैं अव्यक्त हूँ, ये बात अलग है। तुम देहभान में रहते हो इसलिए मेरे को देख नहीं पाते। अगर तुम अव्यक्त हो जाओ तो तुम्हारे लिए मैं क्या हो जाऊंगा? हाँ, व्यक्त हो जाऊंगा। इसलिए बोला आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने के बाद तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। इसका बाप ने अभी तुमको स्वीकार नहीं किया, तुमने लिख के दिया है। तुमने समर्पण पत्र लिख के दिया, लेकिन अभी बाप ने तुमको स्वीकार नहीं किया। इसलिए बाप भी तुमको ये स्थूल आंखों से देखता है। तीसरा नेत्र तुम्हारे लिए बाप खोल दे तो शिव नेत्र कहलाता है ना? नहीं कहलाता? शिव नेत्र एक के ही पास है, दो के पास है? तीसरा नेत्र कितने के पास है? है? एक के पास है। हाँ? और जिस एक के पास वो तीसरा नेत्र है उसके तुम सबसे करीब हो। जब वो चाहेगा तुम्हारे लिए तीसरा नेत्र खोल सकता है, नहीं खोल सकता है? तो कहते हैं शिव जयंती, अभी नेत्र खोला ही नहीं और शिव जयंती कैसे हो गई? 18 में शिव जयंती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अरे राजधानी चलो छोड़ो, राजधानी तो मालूम पड़ा है अभी धक नहीं हुआ, धक के लिए 2-3 साल का समय दे दिया। उन्होंने तो धक के लिए कितना समय दे दिया? ओ विनाशकारियों के लिए 10 साल का समय दे दिया कि 28 में होगा धक, जो देखे जो सुने। लेकिन तुम तो आगे आगे पुरुषार्थ कर रहे हो, सूर्यवंशी हो, उजाले में जा रहे हो, अंधकार में जा रहे हो।
उजाले में जा रहे हो। तुमको तो अभी रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा बोला। हाँ, तुमने इतना लंबा समय इतनी मेहनत की, सालों की मेहनत की, और तुमने इतनी मेहनत करके ये जो गंगा सागर मेला हुआ है, जिसमें एक आवाज़ फैली है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ है, शिव जयंती का एक झलक हुई है। जब शिव जयंती आते हैं तो एक राजधानी का छोटा सा रूप स्थापन होता नहीं होता, तो वो आवाज़ चारों तरफ फैला नहीं फैला, तो शिव जयंती नहीं हुई। फिर तुमको बोला अब थोड़ा सा तुम क्या करो, रेस्ट, मैंने सोना मत। अब तुम रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट क्यों बोला? हाँ, उसमें भी सबसे कौन है मुख्य, कौन सा समय है? अमृत वेला। अब तुमको ये इशारा मिला है, तुम अपने नींद पूरी करो। तुमने सालों मेहनत की है, 1-1 बजे उठ के नहा धो के 1-1 बजे तुम बैठ जाते थे, हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट भी होता तो 2 बजे से तो नहा धो के बैठते ही थे, नहीं? सालों नहीं हुआ ऐसा? तो अब तुमको बोला अब हट नहीं, अब तुम अपनी नींद पूरी करके अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। अब इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है, इसलिए इशारा दिया। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। उसमें भी खास 2 चीज़ों का जो इशारा दिया है अव्यक्तवाणी में, एक तो इविल सोल, दूसरा इविल संस्कार। जो ज़्यादा खतरनाक रूप सामने आने वाला है, कौन कौन सा 2 बताया? एक तो इविल सोल जो खतरनाक रूप है, दूसरा इविल संस्कार जो हमारे पुराने संस्कार हैं, वो अचानक ब्रॉड रूप में, बहुत बड़े रूप में सामने आ जाएं। इविल संस्कार, इनसे सेफ्टी का इशारा दिया। इसके लिए अमृत वेला मुख्य, 100% अमृत वेले को सफल करना। 100% किसको कहेंगे? हाँ, जब से तुम उठे, 2 बजे उठे, 2:30 बजे उठे, ऐसे तो 1 से लेके 4:30 बजे तक ये है 100%। कोई आत्माओं के साथ ऐसा भी तो होता होगा, कितने बजे भी सोए, तो 1 बजे से बाप उठाता होगा, नहीं उठाता होगा? नहीं उठाता होगा, हाँ? और कम से कम 100% अमृत वेला वो अपने को सर्टिफिकेट देती होंगी, नहीं देती होंगी? या 95% सफल होता होगा, 80%? हाँ, 1 से लेके 4:30 बजे तक इसको कहेंगे 100%। लेकिन तुमको नींद पूरी करनी है, हठ नहीं करना है, हैं? तुम 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, या लास्ट 3 तो वैसे बजते नहीं, लेकिन लास्ट 3, इसके बाद हमारा अमृत वेला नहीं होता। तो जब भी तुम उठे 4:30 बजे तक, बहुत सुंदर मेहनत, ये स्वयं को सर्टिफिकेट दो कि मेरे से उठने से लेके 4:30 बजे तक मैंने मेहनत की। माया के तूफान अपनी जगह, व्यर्थ आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, जो आलस के रूप में जो भी माया उसके बाद भी आ रही है, वो अपना काम कर रही है। उसकी हमको चिंता नहीं। लेकिन जो मेरे को मेहनत करनी थी वो मैंने की। तुमने सबसे बड़ी व्यवस्था कर ली, कम से कम स्वयं की और संगठन की। अब ये संगठन और पावरफुल बनेगा या कमज़ोर बन जाएगा? और जब शिव जयंती हुई है, नई दुनिया में जा रहे हैं, तो कम मेहनत होगी और प्राप्ति अधिक होगी। ऐसा बोला नहीं बोला? मेहनत कम, प्राप्ति अधिक। तो वायुमंडल और पावरफुल बनेगा, कमज़ोर बनेगा? किनके लिए? जो मेहनत कर रहे हैं, और जो सेफ्टी के स्थान पे भी हैं। ये भी कहो, सेफ्टी का स्थान कहाँ है? हैं? मधुबन है सेफ्टी का स्थान। जो मधुबन में रह रहे हैं वो सेफ्टी में है, या उनको कोई चिंता माया खा जाएगी? गेट के बाहर तो माया खा जाए, इसमें कोई शक नहीं, वो कोई गारंटी नहीं लेता बाबा। सेवा के लिए गेट के बाहर भेजता है तो बाबा की जिम्मेवारी होती है, नहीं होती?
लेकिन तुम गेट के अंदर जब पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, तो कोई तुमको परेशानी हो सकती है? हाँ, वायुमंडल और पावरफुल मिलना है तुमको, इसलिए कम से कम अमृत वेला, जब से भी उठे अच्छे से मेहनत करो, दिल से मेहनत करो, 100% जब से तुम उठे 4:30 बजे तक। तो बहुत बड़ा कार्य भी तो होने वाला है? बताते हैं तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन होने वाला है, बताते हैं? ऐसा सुना है आप लोगों के, ये क्लासेज होती है ना, ये टाइटोट को क्या बोलते हैं ये बैठ के बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, उसमें एक बात ये भी निकली, हमने सुना है। कौन सी? एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। तुम्हारे यहाँ बड़े फंक्शन में आप लोग क्या स्ट्रेंथ को नहीं बोलते ना, हाँ, कि यहाँ 400, 600, 800 हो जाएंगे, है? लेकिन सुना है कोई बहुत बड़ा कोई VIP उसमें ज्वाइन करने वाला है। बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं आप लोगों की, है? कि हमारा बहुत बड़ा फंक्शन कब बताते हैं आप लोग? 21 में कोई बहुत बड़ा फंक्शन होना है और बहुत बड़ा VIP उसको ज्वाइन करेगा। ऐसे भक्ति मार्ग में भी होता है, जब बड़े बड़े फंक्शन करते हैं ना, तो बड़े बड़े जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या कोई बड़े बड़े VVIP हैं, तो उनको इनवाइट कर, उनका मेन अटेंशन उनके ऊपर रहता है, पब्लिक के ऊपर नहीं रहता। और हमारा तो पब्लिक से कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, हमको कितने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कितने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम मत बोलना, हैं जी? वो 16,000, कम से 108 राजाएं तो चाहिए नहीं चाहिए? हाँ अरे अभी एकदम से नहीं, लेकिन चाहिए तो। ये VIP नहीं है, हाँ? ये 108 जो हैं, इनको VIP नहीं कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। और 8 को क्या कहेंगे? VIP कहेंगे, नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, हैं? हमारे यहाँ तो बेहद का दृष्टिकोण से देखेंगे। और बाबा ने बोला है, जब ये 108 आत्माएं संगठित हो गई, ये है तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया के लोग हैं। 108 आत्माएं जब संगठित हो गई तो इसको कहेंगे तीसरी दुनिया। हाँ, वो पुरुषार्थ में खड़े हो गए तो क्या गुल खिलाएंगे? क्या गुल खिला देंगे? कोई गुल नहीं खिलाएंगे। पुरुषार्थ में खड़े हो गए की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, कुछ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ में खड़े होंगे तो कुछ नहीं करेंगे। बोलो, क्या करेंगे? मौत पिता को मिलाएंगे 28 में जाके। अरे मात पिला तो दौड़े दौड़े उससे पहले ही आ जाएंगे, है? 108 की बात की। 108 में सबसे कमजोर कौन है? आर्य समाज जी कितना कमजोर है? नहीं है। वो भी अपने पांव पे खड़े हो जाएं। नहीं होंगे अपने पांव पे खड़े, नहीं तो 108 की माला ही तैयार नहीं होगी। तो वो अपने पांव पे खड़े हो गए, जैसे तुम अभी अपने पांव पे खड़े हो। तुम लोग डगमगा रहे हो, पांव पे खड़े हैं आप लोग। हाँ, कुछ प्राप्ति नहीं है अभी, लेकिन एक निश्चय के आधार से पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसको कहते हैं पांव पे खड़े होना। कोई प्राप्ति नहीं है अभी तुम्हारे पास, लेकिन एक निश्चय है। उस निश्चय के आधार से जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको कहते हैं पांव पे खड़े हो जाना। 108 आत्माओं को इतना निश्चय पैदा हो जाए कि हम 108 में हैं। हमारी सीट कोई छीन नहीं सकता, कोई प्राप्ति नहीं होगी उनको, लेकिन पांव पे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? बाप की प्रत्यक्षता। अच्छा, किसमें? संसार में। क्या हो? पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश हो नहीं सकते। नहीं होगा। ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश हो नहीं सकते। तो उस पांडवों के किले का रूप बड़ा होगा, छोटा होगा? और अभी भी तो अभी पांडवों का किला नहीं है। यहाँ सेफ्टी के लिए डंडा लेके किसको बिठाते हैं? कितने निश्चय बुद्धि हैं?
क्या निश्चय है इस संगठन को? हाँ, कोई निश्चय नहीं है। अरे इस संगठन में ऐरा गहरा नथु खैरा आ सकता है, क्यों? अभी भी जितनी प्योरिटी की पावर बढ़ती जाती है, ऑटोमेटिक स्वतः ही एक ऑरा फैलता जाता है। जिन आत्माओं को उस ऑरे में नहीं आना, वो नहीं पहुंच सकती। प्लानिंग कर लें तो भी नहीं पहुंच सकती। और जिनको उस ऑरे में रहना है, वो बाहर जाने की कोशिश करें तो भी बंधी हुई है। हाँ, बंधी हुई है, नहीं बाहर जाना चाहे तो बाबा बांध के रखता है। अब तुम बार बार पुरुषार्थ को, फिर बाबा छोड़ देता है, ठीक है, हैं? अभी तो बाबा ने बांध के रखा हुआ है, तुम छटपटाते रहो तो फिर, इसलिए छटपटाना नहीं चाहिए। जैसे हैं, जिस हाल में हैं, प्रभु के घर में हैं, प्रभु के साथ हैं, आज नहीं तो कल कल्याण होना ही है, ये तुम जानते हो। यहाँ जो पुरुषार्थ तुम्हारा हो पा रहा है, बाहर तो हो ही नहीं सकता। अज्ञानता बढ़ती जानी है, बढ़ती जानी है। 21 तक घोर अज्ञानता है, 21 तक ब्राह्मणों की दुनिया में। और तुम्हारे यहाँ उजाला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अमृत वेला तुम्हारा पावरफुल होता जाएगा, जिससे तुम्हारा वायुमंडल और पावरफुल बनेगा। इसलिए बाप जो कुछ भी इशारे दे रहे हैं, हाँ, वो तुम्हारे लिए 100%, 99 नहीं, 100% हर कार्य तुम प्रैक्टिकल करोगे। या हवा में? हर कार्य तुम प्रैक्टिकल करोगे, हर सीन तुम पहले देखोगे, प्रैक्टिकल में देखोगे। कितने भाग्यशाली हो। हर सीन तुम पहले देखोगे। जो सब ब्राह्मण देखने वाले हैं, एडवांस पार्टी के ब्राह्मण हो या ब्रह्मा कुमारीज हो, जो सीन आगे चल के वो नंबरवार देखने वाली हैं, फिर जाके 500-700 करोड़ आत्माएं भी देखेंगी, लेकिन वो हर सीन सबसे पहले तुम्हारे पास। इतना सुंदर वायुमंडल ब्राह्मणों के संसार में कहीं नहीं है। जो तुम सब मिलके जो मेहनत कर रहे हो, जो वायुमंडल बना रहे हो, ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए जो तुमने समर्पण किया, हाँ, धक से किया या हलाल होके किया? हलाल होके, चूं-पूं करके, क्या मालूम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, कोई हिसाब किताब सामने आ जाएगा, बाहर ही ठीक है, चलते रहेंगे, देखा जाएगा, चूं-चूं पै-पै करके, या धक से? धक से। आज बोला ना बाबा ने, भगवान को भी यही पसंद है। आगे पीछे ना सोचे, मूछ जलेगी, कान जलेगा, हाँ क्या होगा? धक से जो होना है हो जाए। बाप मिला, सब मिला। बाप मिला, सब मिला। और हलाल होते हैं, हाँ, गर्दन पे छुरी फेरते जाओ, ज्ञान की छुरी फेरते जाओ, कभी तैयार हो जाते, कभी टाइम हो जाता है, तैयार हो जाते, टाइम, इसको है ना हलाल। चिल्लाते भी जाते हैं, चिल्लाते भी जाते हैं, मर भी नहीं पा रहे। हाँ, तुम हो झाटकू, आगे पीछे नहीं सोचा, हाँ, एक झटके से ही तुमने बाप की गोद स्वीकार कर ली। तो कल्याण है या अकल्याण है? अभी भी तुम महसूस कर रहे हो तुम्हारा कल्याण है, बाहर कल्याण नहीं है। ब्राह्मणों का अकल्याण ही अकल्याण हो रहा है। क्यों? अभी नंबरवार मन के प्रत्यक्ष होने वाले हैं। पहले 8, फिर 108 प्रत्यक्ष होने वाले हैं, इसलिए बाहर अकल्याण है, कल्याण नहीं है। और अभी थोड़ा नज़ारा देखना है तो कुछ दिन और 2-4-6 महीने के बाद फिर देख लेना बाहर की दशा। तुम मत चिंता करो, तुम्हारे यहाँ तो वायुमंडल और पावरफुल होता जाएगा। ये तुम्हारे नसीब में है। और वायुमंडल कौन पावरफुल कर रहा है? वो कौन पावरफुल कर रहा है? हाँ, तुम अपने ही
तन से, मन से, धन से, जैसा भी टूटी फूटी तुम्हारी मनसा है, तुम्हारी मेहनत से ये वायुमंडल बन रहा है। जैसे भी तुम्हारी टूटी फूटी मनसा है, लेकिन तुम्हारी जो मेहनत है यही रंगत ला रही है। इसलिए मुरली में बोला, तुम अपने लिए, अपने ही तन मन धन से स्वर्ग की स्थापना करते हो। इतना कम से कम स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होना चाहिए। भगवान ने मेरे को थामा हुआ है, थैंक्स बाबा। अगर थमे हैं उसके घर में तो तन से, मन से जो कुछ भी लगवाना है भगवान लगवा लेगा या नहीं लगवा लेगा? हाँ, हड्डी हड्डी सुहा करवा लेगा, नहीं करवा लेगा? नहीं। मनसा लगे ना लगे तो भी पुरुषार्थ करवा लेगा, नहीं करवा लेगा? करवा लेगा। थैंक्स करो, बस इतना भगवान से मांगो कि ये जो बड़ा बड़ा आपके यहाँ फंक्शन होने वाला है बड़ा बड़ा या बड़ा है, बड़ा बड़ा बोलो जो होने वाला है, भगवान हमको थाम के रखना। हम चाहते हैं उस फंक्शन को हम अपनी मेहनत से, जो इतना बड़ा फंक्शन है, हम अपनी मेहनत से, हम लोग भी सहयोग का हमारा हाथ उसमें हो। सबसे बड़ा हाथ किनका कहेंगे? सबसे बड़ा हाथ किनका कहेंगे उस प्रोग्राम में, फंक्शन में? अच्छा, तो तुम लोग हैं, बस करो बाबा साहब, है ये जो मेहनत कर रहे हैं 12, 14, 16 घंटे की जो मेहनत कर रहे हैं, सबसे बड़े सहयोगी हैं। मनसा सेवा वाला सबसे बड़ा सहयोगी। वायुमंडल मनसा से बनता है। हाँ, जो सुंदर आप बाप को याद करते हो, दिन में थोड़ी देर तो सुंदर याद आती होगी, नहीं आती होगी? बिल्कुल ही नहीं आती। दिन भर में 2, 4, 5 मिनट भी सुंदर याद नहीं आती? हाँ, आती है। हाँ, कोई कहे 2, 4 घंटे भी आ जाती है, कोई कहे नहीं 5, 6, आज तो अच्छा लगने लगा, पहले से अच्छा। चार्ट हमारा भले ही कम है लेकिन अच्छा लग रहा है। तो ये वायुमंडल को बना रहे हैं। लेकिन जो मात्र मेहनत भी कर रहे हैं, ये भी वायुमंडल को बना रहे हैं। इसलिए यहां है तो भगवान निमित्त बनाएगा, तुमको निमित्त बनना है। तुम्हारे ही योग बल से पूरा कार्य होना है। और अभी भी जो कार्य हुआ है तुम्हारे संगठित योग बल से हुआ है। भले ही गुप्त था ये गंगा सागर मेला, तुमको कोई रूपरेखा ज्यादा मालूम, तुम तो गए भट्टी वट्टी करके आ गए, हैं? बाकी भले उसके बाद लंगड़ाते रहे तुम तो ठीक ठाक हो गए, फिर बैठ गए भट्टियाँ करने। हाँ, वहाँ भले लंगड़ाने वाले लंगड़ाते रहे, हैं? लेकिन तुम अपना कार्यक्रम ढिंडोरा पीट के आ गए। अब जो तुम्हारा क्या बोलते तुम लोग, बड़ा फंक्शन होने वाला है, अब ये जो तुम्हारी तैयारी हो रही है उसमें खास अमृत वेला। जब से तुम उठते हो, जब से 4:30 बजे तक, इसको कहेंगे 100% सफल। और उसमें ट्रैफिक कंट्रोल की चिंता ना करें। जिनके सहज ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, नहीं ज़्यादा में होते हैं तो करें, लेकिन नहीं होते तो कोई चिंता नहीं। सबसे सहज महामंत्र जो सब महामंत्र को जप सकते हैं, कौन सा है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अव्यक्त तो नहीं बोला है। जब माया तुमको ज़्यादा परेशान करे तो क्या करना? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा बोलना, माया भाग जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सी विधियां हैं। तुम्हारे पास मुरली है, डिस्कशन है, कोई तुमको अच्छे गीत लगते हो, जो भी विधि से तुमको ठीक लगे उस विधि का प्रयोग करो। कम से कम 4:30 बजे तक तुम्हारी मेहनत, इससे वायुमंडल बन रहा है। ऐसे तो बाबा ने बोल दिया तुम 3 बजे उठो, बस 1 घंटा मेरे सामने आके बैठ जाओ, बोला नहीं बोला? और ये बहुत उन्नति हो जाएगी। लो है, यहाँ 4-4, 5-5 घंटे अमृत वेले माथा मारे, लेकिन अभी 1 घंटे में बहुत, ऐसे बोला। अच्छे से सुनो, कितनी तारीख की मुरली है? हाँ, 17/3, और फिर उसको और एक्सटेंशन कर दिया, अगली मुरली में ही बोले 18/3 है।
17 और 18 मार्च में जो मुरली चली है उसमें देखो, हाँ 1 घंटा वो, लेकिन माया तुमको बैठने नहीं दे, जबरदस्ती डराते हैं, जबरदस्ती। डरो मत, साथ साथ डराते भी तो हैं, लेकिन 1 घंटा तुम सामने बैठ नहीं सकते, माया तुमको बैठने ही नहीं देगी। अरे बिल्कुल मत घबराओ, हमको ही बैठना है 1 घंटा कंटिन्यू। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? हाँ अपन तो 65 ये लो, 65 मिनट लो, 5 मिनट ज़्यादा ही लो। अरे आप तो बोलते हो 1 घंटा 60 मिनट, हम तो बोले लो 65 मिनट लो भाई, खुश रहो। ऐसा मत बोलो बैठ नहीं सकते। अरे इतना सुंदर संगठन आप चैलेंज कर रहे हैं, इतना सुंदर संगठन, जितने सालों से आपकी पालना ली है, सालों से पालना ली है, महीनों से ली है, सालों से पालना ली है, इस संगठन को चैलेंज करते अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कितने मिनट देंगे हम? 65 मिनट लो, 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए, रूम के दे दिए। आप भी खुश रहो हमारे साथ। हम तो खुशियों में हैं ही हैं, या मुरझा रहे हैं? हम मुरझा रहे हैं? अरे हम तो सदा खुश हैं भाई, हमारे तो शिव जयंती हुई है। शिव ने बोला मेरे सामने आके बैठो, है? तुम्हारे साथ कौन है? बाप तुम्हारे साथ है? शिव ने बोला सामने आके बैठो, वो बाप तुम्हारे साथ है। दोनों जाके बैठो या अकेले जाके बैठ जाओगे? मैं निराकार स्टेज ऐसे महाबुद्धू भी होते हैं, मैं तो डायरेक्ट शिव से ही प्राप्ति कर लूँगा। महामूर्ख कहो, है? इनको हरामखोर भी कह देते हैं बाबा, है? कोई कोई ऐसे तुच्छ बुद्धि होते हैं। कैसे तुच्छ बुद्धि? कि हम तो डायरेक्ट शिव से प्राप्ति, है सड़ियल होते नहीं होते? अरे यहाँ नहीं है, ये तो अति सुंदर संगठन है, लेकिन ऐसे मंद बुद्धि हैं, एडवांस पार्टी है, मंद बुद्धि हैं। क्या सोचते हैं? हम तो डायरेक्ट शिव से प्राप्ति कर लेंगे। तुम क्या प्राप्ति करोगे? शिव जहाँ बैठा है तुम तो उसको जानते ही नहीं, उसकी स्टेज को ही नहीं जानते, तुम तो उसकी महिमा को ही नहीं जानते, तुमको क्या मिलेगा? धूल भी नहीं मिलेगी। क्या बोलते हैं बाबा मुरली में? धूल भी नसीब नहीं होगी तुमको। पड़े रहो हॉस्पिटलों में, धक्के खाओ, तब जब तुम्हारे दिल में उसकी महिमा निकले, जिसमें शिव प्रवेश है, तीसरे नेत्र में, जब तुम्हारे अंदर से महिमा निकल गई तब तुम्हारा कल्याण शुरू होगा। ऐसे मंद बुद्धि भी होते हैं। तुम ऐसे मंद बुद्धि थोड़ी हो, है? तुम तो किसको साथ में रखते हो? किसको साथ में रखते हो? हाँ, शिव बाबा को साथ में रखते हो। ठीक है, साकार बाप हमारे साथ है, हैं? तो वो कहते हैं साकार में निराकार को याद करो, तो तुम डायरेक्ट साकार में साथ में वो है ना तन, जिसमें तुम निराकार को याद करते हो, तो तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और डायरेक्ट निराकार से पावर लेते हो। तो 65 मिनट तक कितने? कोई चिंता नहीं। इसलिए बोला 3 बजे से बोला। हमारा अमृतवेल लास्ट कितने बजे? 4 बजे से भी बोला, बाद में तो उनके लिए बोला, वो जो 60,000 भस्म होने वाले हैं, अरे 3 मरो, 4 बजे तो मरो। हाँ, उनके लिए 4 बजे भी बोल दिया। जो लेटेस्ट मुरली है ना, तो 4 बजे से सामने आके बैठ जाओ। हाँ, ये तो जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उनका इतना तो मरो। तुम तो जितने बजे उठते हो, 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, नींद पूरी करके, 1-1:30 बजे मत सुना करो आजकल, है? नींद अच्छे से पूरी करके। मना नहीं कर रहे, 1 बजे से उठने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन झुटका नहीं आना चाहिए। 1 बजे से मना नहीं करते, झुटका नहीं आना चाहिए। या इतनी हिम्मत रखो, घूम फिर लो, नहीं तो नींद पूरी करोगे तो वायुमंडल और ज़्यादा सुंदर बनाओगे, मददगार बनोगे। ये मत सोचो कि हम ऋतवेला पहले से लेट उठ रहे हैं, प्राप्ति अधिक हो रही है। हाँ, प्राप्ति तुम्हारी अधिक हो रही है। जब तुम भी महसूस करो आप पहले से अच्छा लग रहा है, कम से कम मैं होश में तो रहता हूँ। पहले तो कैसे बेहोशी आ जाती थी, माया की छींटे मार मार के ही परेशान थे। अब कम से कम वो नौबत तो नहीं है, तो क्या कहेंगे? पहले से अच्छा है तुम्हारा खुद का वायुमंडल या खराब है? अच्छा है, और अच्छा ही होना है। 100% तक भी होना है, 1 से लेके 4:30 बजे तक भी होना है। चिंता मत करो,
इसलिए तुम्हारे यहाँ कहेंगे शिव जयंती, जय जयकार। मरंती नहीं है, मर तो नहीं रहे कोई है, जीते हो। हम तो सदा ही जीते हैं। हम तो अपने मस्तक पे लिखा के लाए हैं क्या? क्या जन्म सिद्ध अधिकार? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये संगठन तुमको मिला तो कहेंगे तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारे पिछले जन्मों की तपस्या है। ये संगठन मिलना माना सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए शिव जयंती हुई, अज्ञान की रात्रि नहीं। यहाँ शिव जयंती के से जो आप निखार आना है वो धीरे धीरे निखार आता जाएगा संगठन में, और दूसरी तरफ अंधकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। घोर अंधकार जब हो जाए तब कहेंगे तुम्हारे यहाँ वो तुम्हारा क्या फंक्शन, हाँ बड़ा फंक्शन होगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। मैं एक तरफ घोर अंधकार हो, तुम फंक्शन कर रहे हो, तो उस फंक्शन में चाट वाट के लफड़े मत रखना है। वो फंक्शन जैसा ही नहीं लगता जब चाट के लफड़े होते हैं। वो 2 4 6 दिन का, जितने दिन का हो, चाट कोई ज़रूरत नहीं। आनंद लेना फंक्शन का। अरे फंक्शन का आनंद लेना चाहिए या उसमें भी चाट शुरू हो जाए? हैं? वो छुट्टी देंगे, हैं 2 4 दिन के लिए छुट्टी दे देंगे, चाट स्टॉप। तुम्हारे चार्ट से ये फंक्शन हो रहा है। तुम्हारे चार्ट से बड़े रूप की प्रत्यक्षता की शुरुआत हो रही है। संगठन तुम्हारा बड़ा नहीं होगा लेकिन प्रत्यक्षता बहुत बड़ी होगी। कितना अजीब है ये। संगठन छोटा लेकिन प्रत्यक्षता बहुत बड़ी है। देखो कैसी रूपरेखा है भगवान की। तुमको गुप्त भी रखते हैं और प्रत्यक्षता भी करवाते हैं। और गुप्त कब तक रखेंगे? आज बोल रहे थे अभी मुरली में। कब तक गुप्त रहना तुमको? और भी बहुत सुंदर पॉइंट है। जब तक 100 जब तक पूरी माला तैयार ना हो जाए तब तक बाप तुमको गुप्त रखते हैं। 28 तक भी गुप्त चिंता मत करो, बहुत चांस है तपस्या करने का तुम्हारा है। भरपूर हो जाना है। कैसा हो जाना है? एकदम भरपूर सिद्धि स्वरूप। ऐसी वैसी नहीं। कैसी तपस्या? सिद्धि स्वरूप बन के निकलना है। या यही मेहनत ही करते रहोगे? नहीं, सिद्धि स्वरूप। तब तक बाबा तुमको गुप्त ही रखता है जब तक जो खास बच्चे हैं वो सिद्धि स्वरूप ना बन जाएं। इसलिए ये भी इशारा दिया। इसलिए 2018 तुम्हारा बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर रिजल्ट थी। तो 19 में तुमने पाँव रखे। कहें कि नई दुनिया में तुम्हारे बुद्धि रूपी पाँव हैं। ये तुम्हारा वायुमंडल दिन प्रतिदिन और ही पावरफुल होना है। बाप दादा तुम्हारा सहयोगी है। ऐसा लगता नहीं लगता? नहीं लगता? नहीं या कोई मुंह के बक्के हैं या दुकान चलाने के लिए ऐसे अच्छी क्लास करा देते हैं? हाँ, लगना चाहिए। लगता है तो तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला है, तुम्हारे मुंह में गुलाब जामुन। इतनी अंदर से निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति, संगठन के प्रति, बाप के प्रति तो तुम हो। ये सर्टिफिकेट यहाँ किसी को लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम स्वयं के प्रति और अपने सुंदर संगठन के प्रति सदा निश्चय बुद्धि रहो। इसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजय। और संशय बुद्धि स्वयं के प्रति और फिर संगठन के प्रति भी आएगा। बाप के प्रति नहीं आएगा। इतने तुम भाग्यशाली हो, स्वयं के प्रति भले डगमग हो जाओ, संगठन के प्रति भी हो सकता है तुम थोड़ा बहुत हो जाओ, लेकिन बाप के प्रति तुम कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बन सकते। इतना सुंदर तुम्हारा फाउंडेशन है। लेकिन स्वयं के प्रति भी हम क्यों बने? संगठन के प्रति भी क्यों बने? संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन के रहे। जो जितना निश्चय बुद्धि होता है उतनी ही उसकी याद में रंगत आती है, निश्चय के आधार से। अपनी परख
निश्चय की परख कहो, अपनी स्टेज की परख करो, कहो कब जरूरत पड़ती है, कब अपने को परखा जाता है? हाँ, जब माया का अपोजिशन हो। जब माया का अपोजिशन हो तब अपनी चेकिंग करनी होती है। जब तुम्हारा बहुत अच्छा भट्टी हो गई, बहुत अच्छी याद चल रही है, अमृत बहुत बढ़िया चल रहा है, बाबा की स्पेशल लिफ्ट मिली हुई है, तुम उड़ रहे हो, वहाँ कोई परखने की बात है? कोई परखने की बात नहीं। जब तुम्हारा थोड़ा फाउंडेशन हिले, विशेष रूप से हिलने वाली तो यहाँ कोई बात ही नहीं। ज़्यादा मनसा में थोड़े बहुत तूफान आ गए, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा बिंदी में टिकने में थोड़ी तुमको मेहनत हो, इससे ज़्यादा कुछ है? कुछ नहीं इससे ज़्यादा। इसमें ही तुम डगमग होने लगो, हैं, तुम्हारे चेहरे की रंगत खत्म होने लगे। इसको कहेंगे स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि। इसलिए स्वयं को भी हम तब देखना होता है जब हमारा याद का उतना बल हमारे पास ना हो, जब हम अपनी याद से संतुष्ट नहीं होते, तब हमको स्वयं को देखना होता है। स्वयं के प्रति परख शक्ति चाहिए। इसलिए इसको खास अंडरलाइन करो। कब तक खास अंडरलाइन करना है? कब तक? है जब तक तुम्हारे यहाँ बड़ा बड़ा बड़ा, 2 बार मत लगाओ, वो तो बाद में होगा ना। जब तक तुम्हारे यहाँ बड़ा बड़ा बड़ा, तो वो बाद में आएगा ना, अभी फिलहाल बड़ा फंक्शन ना हो, तब तक तुम डबल अंडरलाइन करो। क्या? हाँ, और वो भी तब जब माया के तूफान हो, जब माया का भयंकर रूप हो, छोटा मोटा कोई कर्म भोग का रूप हो, तब स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि, परिवार के प्रति निश्चय बुद्धि, भगवान भी खुश हो जाएगा। हाँ, देखो इसका फाउंडेशन हिला रहा हूँ, माया बेटी को भेजा हुआ है, जाओ माया बेटी इनको खूब फटकाओ, ये कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं, थोड़ा मैं देखता हूँ जरा। इन्होंने बोला है 2.5 साल में, जो आपने जाने अनजाने में मुरली में बोल दिया, हम उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। क्या बोलते हैं ये? जो जाने अनजाने में आपने तुरला छोड़ दिया, मुरली में क्या छोड़ दिया? क्या तुरला छोड़ा मुरली में? हाँ, है 2-3 साल का अंतर बताया ना। तो अब तो इनको उम्मीद ही नहीं है, ये जितने भी हैं भस्म होने वाले, इनको उम्मीद ही नहीं है, हैं कि ये राधा रानी कभी आने वाली भी है। ये तो सब मरने वाले हैं, 18 में नहीं तो अब 21 में क्या आएगी। लेकिन हम आपके महावाक्य की लाज रखेंगे, हैं? नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे तो कल बोल होते हैं, ये भी तो जानते हो करण करावनहार कौन है? कौन है? स्वयं बाप। लेकिन इनडायरेक्टली ये साथ में बोल दिया करो थोड़ा सा बाबा हैं कि ये ज़्यादा नहीं फेंक रहे। हैं क्या? इनडायरेक्टली हम निश्चय बुद्धि इतने हो जाएंगे, उस इनडायरेक्टली में भी इतने निश्चय बुद्धि होंगे कि हमारी हथेली पे वो सुंदर सीन होगी जिसकी दूसरे कल्पना नहीं कर सकते। कहते हैं हथेली पे स्वर्ग, हथेली पे सरसों जमाई जा सकती है। हम वो हैं जो हथेली पे सरसों जमाते हैं। इधर महावाक्य निकला और उधर हमारी हथेली पे हम सरसों जमाते हैं, जमाई है, और आज हम महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारी हथेली पे स्वर्ग है, नहीं है? है। इसलिए एक तरफ घोर अज्ञान की रात्रि, दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन उजाला बढ़ेगा या अज्ञानता बढ़ेगी? शिव जयंती जहाँ होती है वहाँ दिन प्रतिदिन प्रकाश बढ़ता है। शिव जयंती का मतलब ही है कि उजाला बढ़ता जाए, इतना प्रकाश फैले कि पूरा संसार प्रकाश में आ जाए, 500-700 करोड़ आत्माएं प्रकाश में आ जाएं, ब्राह्मणों की दुनिया तो छोड़ो। इसको कहते हैं शिव जयंती। इसलिए तुम्हारे यहाँ तो दिन प्रतिदिन प्रकाश बढ़ेगा, और उधर पाले में दिन प्रतिदिन अज्ञानता कहो, अंधकार कहो, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठोकर खा खा के फिर कब संभलेंगे? जब तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे। आज अगर उनकी इच्छा हो तो ग्रुप ज्वाइन ही नहीं कर सकते। किसकी इच्छा हो दौड़ के चले जाऊं? अरे किसकी इच्छा हो दौड़ के चले जाऊं, एड्रेस भी मिल जाए? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता?
अरे कोई किसको एड्रेस भी मिल जाए, ये निश्चय बैठ जाए यही सूर्यवंशी हैं, हैं, और रुक ना पाए, वहाँ दौड़ के आ जाए तुम्हारे पास, नहीं आ सकता? अरे क्यों नहीं आ सकता है? वो इतना तड़प रहा है बेचारा आने के लिए, तड़प रहा है, उसको एड्रेस भी मिल गया तो नहीं आ सकता दौड़ के? नहीं आ सकता। क्यों? आया तो तुम भी हाथ जोड़ दे, भैया अभी नहीं, अभी हमारा यहाँ बैठने के लिए जगह ही नहीं है, हमारे पास लेटने के लिए जगह, तो कहाँ बिठाए, भगो यहाँ से, हैं? तुम्हारे पास बहुत युक्तियाँ हैं इनको भगाने के लिए, हैं? ये युक्ति है नहीं है? अपने परिवार को तो तुम बड़े से बड़े संभालोगे, लेकिन जिनको तुम नहीं चाहते तुम्हारी युक्ति, अरे भैया अब तो हम ही रोड पे हैं, हैं, तुमको कहाँ सुलाएंगे, बाद में आना, कम से कम 21 के बाद देखेंगे। तुम्हारे पास बहुत युक्ति हैं इनको भगाने के लिए, और बहुत युक्ति हैं जो अपने हैं उनको गोद में समाने के लिए, हाँ? इसलिए नो एंट्री, कोई ज़रूरत नहीं, हाँ? जब तक हमारा मकसद पूरा ना हो जाए। अभी मकसद हमारा 100% पूरा हो गया है? नहीं, जब तक हमारा, अभी तो 50% पूरा हुआ है या 100% हुआ? अभी तो तुम्हारा मकसद 50% हुआ है 18 में, जो रिजल्ट तुम्हारे पास मिली है प्रैक्टिकल, अभी 100% होना है, हैं? तब कहेंगे शिव जयंती, नहीं क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव जयंती के साथ क्या लगाते हैं? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तुम बच्चों को नहीं बोलना चाहिए शिव जयंती शिव जयंती, क्या बोलना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। मैं आता हूँ तो त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ, और जाता हूँ तो त्रिमूर्ति के साथ, हाँ? इसलिए अभी 50% कार्य हुआ है, 50% अभी कार्य बाकी है। ओम शांति।